नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस गूगल एड्स की सीरीज़ के अंदर, बिकॉज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गूगल की डिफरेंट बिडिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में या बिड स्ट्रेटजीज़ के बारे में। दोस्तों, गूगल के हम कोई भी कैंपेन बनाएं गूगल एड्स में, चाहे वो डिस्प्ले हो, आपके यूट्यूब से रिलेटेड हो, मतलब वीडियो कैंपेन्स हो या पीपीसी सर्च के हो, तो दोस्तों हर तरीके की वीडियो में कोई ना कोई बिड स्ट्रेटजी आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। तो उसके अलग अलग तरीके की होती हैं, बहुत सारी बिड स्ट्रेटजीज होती हैं। तो कैसे आपको पता लगेगा कि कौन सी बिड स्ट्रेटजी आपके किस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सही है, जिसको कि आपको अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, अगर सही बिड स्ट्रेटजी आपने अपने कैंपेन में नहीं यूज़ करी तो रिजल्ट्स वो नहीं आएंगे जो कि आपके एक्सपेक्टेड हैं, या बेहतर परफॉर्मेंस आपको नहीं मिल पाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है, हर ऐड के अंदर ये वीडियो आपको काम आएगा अगर आपने अच्छे से बिड स्ट्रेटजीज समझ ली और उनको अप्लाई करना सीख लिया, तो आपके कैंपेन्स की परफॉर्मेंस अपने आप ही नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गूगल में हम बिडिंग स्ट्रेटजी किस तरीके से अप्लाई करते हैं, क्या होती है उसके बारे में हम जानें। बिकॉज अगर आप सही बिडिंग स्ट्रेटजी नहीं अप्लाई करोगे सही कैंपेन में, या आपका जो ऑब्जेक्टिव है कैंपेन चलाने का, जो मकसद है, उसके हिसाब से नहीं सही बिड स्ट्रेटजी करोगे, तो आपको कभी बेहतर रिजल्ट्स आ ही नहीं पाएंगे, या जो आप चाह रहे हो आप अचीव कर नहीं पाओगे। तो बिडिंग स्ट्रेटजी क्या है और वो किस किस प्रकार की होती हैं, इस वीडियो में समझा रहा हूँ। तो एक ओवरव्यू के लिए बहुत सारे मैं एक एक तरीके से बहुत बारीकी से आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, और ये समझना आपके लिए ज़रूरी है इन फ्यूचर अगर आप गूगल एड्स रन करना चाहते हो और उससे अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो। तो दोस्तों देखिए, जैसे मैं अपने एक गूगल अकाउंट में हूँ, इसमें हमने मल्टीपल कैंपेन्स चलाए। तो एक ओवरव्यू दिखाता हूँ आपको कैसे। मान लीजिए इसमें ये देखिए, हमने जो कॉस्ट लगाई 1 मिलियन लगाई, 1 मिलियन मतलब 10 लाख रुपए के आसपास लगाया, जिसमें सीपीसी, ये बिडिंग स्ट्रेटजी है, जो सीपीसी हमारा आया वो 5 रुपये आया, मतलब कॉस्ट पर क्लिक हमें इतना आया। इम्प्रेशंस इतने आए हमें, लगभग आप 45 मिलियन इम्प्रेशंस हो गए, और उसके 45 मिलियन इम्प्रेशंस हो गए। और दोस्तों यहाँ पर हमें इतने 2 लाख के आसपास क्लिक्स आए। तो ये हमारी बिडिंग स्ट्रेटजी है, सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। अब अलग अलग तरीके की जो बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, अब वो देखो दोस्तों होता कैसे है। अब मान लीजिए मैं किसी एक पर्टिकुलर अपने अकाउंट में जाता हूँ, उसमें अब कभी भी आपको अपने किसी भी कैंपेन में, जब आप कोई कैंपेन बनाओ, ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर न्यू कैंपेन पे, तो हमारे पास बहुत सारे देखो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ठीक है, उसमें से जो भी गोल या ऑब्जेक्टिव हम चूज करते हैं उसके हिसाब से हमारे पास टाइप आता है कि सर्च एड्स चलाने, डिस्प्ले एड्स चलाने, शॉपिंग एड्स चलाने, वीडियो एड्स चलाने, या डिस्कवरी एड्स, कौन से एड्स चलाने। तो आपको अलग अलग टाइप्स के ऐड के हिसाब से और अलग अलग टाइप का आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से आपको आगे बिडिंग स्ट्रेटजीज के ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर कैंपेन में, इस टाइप के कैंपेन में, इस ऑब्जेक्टिव के संग ये वाली स्ट्रेटजी आपको मिल रही है, आप चूज कर लो, या कुछ में तो डिफॉल्ट होती है, यही आप कर सकते हो। अब होती क्या है वो दिखाता हूँ। जैसे मैंने कोई सर्च कैंपेन चुना था, उसमें मैंने सर्च कैंपेन में स्ट्रेटजी चुनी। तो ये दोस्तों, जब हम कोई कैंपेन सेट करते हैं तो देखो यहाँ पर हम जब सेटिंग्स कर रहे होते हैं और यहाँ पर हम अपना बजट सेट कर देते हैं, तो इधर यहाँ पर बिडिंग स्ट्रेटजी का हमारे पास ऑप्शन होता है। अब यहाँ पर सर्च कैंपेन जब मैंने चुना, देखो यहाँ पर आ भी रहा है सर्च कैंपेन का, जब मैंने जब सर्च टाइप चुना, तो इसमें यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजी लाइक कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स के ऊपर चाहिए, या इम्प्रेशन शेयर के ऊपर चाहिए। ठीक है, हम अदर बिडिंग स्ट्रेटजी भी अप्लाई कर सकते हैं जो रिकमेंडेड नहीं है। तो उसमें टारगेट सीपी आ गया, टारगेट आरओएस आ गया, ये सब बताऊंगा अभी क्या है, इनके क्या क्या मकसद हैं, क्या काम है। पहले समझा रहा हूँ कि बिडिंग स्ट्रेटजी है क्या और कितने तरीके की बिडिंग स्ट्रेटजी, और हर अलग जब आप कैंपेन बनाते हो और अगर आप सही कैंपेन का चुनाव नहीं करोगे, सही
कैंपेन टाइप का चुनाव नहीं करोगे, उसके संग सही बिड स्ट्रेटजी नहीं चुनोगे, तो आपको सही रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। तो इसलिए ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आइए डिस्प्ले कैंपेन अगर हम चुनते हैं, तो डिस्प्ले कैंपेन टाइप जब हम चुनेंगे तो उसके अंदर देखो यहाँ पर मैनुअल सीपीसी आ गया, ठीक है, टारगेट सीपीसी, ये ऑटोमेटेड है, ये मैनुअल है। मैनुअल बिड स्ट्रेटजीज के अंदर दो टाइप की होती है, ऑटोमेटेड होती है, एक मैनुअल बिड स्ट्रेटजी होती है। ऑटोमेटेड जो खुद गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैकेनिज्म है ये इन सब चीज़ों को ऑपरेट करता है, और मैनुअल सीपीसी में कॉस्ट पर क्लिक में हम अपना मैनुअली बिड को बढ़ाते घटाते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं, ठीक है। और इसमें भी बैक टू प्रीवियस बिडिंग में जाएंगे तो उसमें मैनुअल सेट बिड्स हैं, ऑटोमेटेड बिड्स हैं, जिसके अंदर देखो कन्वर्जन्स है और व्यूएबल इंप्रेशंस है। व्यूएबल इंप्रेशंस क्या होता है कि मान लीजिए आप यूट्यूब देख रहे हो, आपके सामने एक वीडियो आई, आपने वीडियो पे क्लिक नहीं करा, आपके सामने वीडियो आई, आपने देखी अच्छा ये है, बट आप आगे निकल गए, तो दैट इज व्यूएबल इंप्रेशंस, ठीक है। तो देखो इतनी सारी अब सब में बदलती जा रही हैं, आप देख रहे हो मैंने कैंपेन टाइप और ये सब चीज़ें बदल रहा हूँ, तो बिड स्ट्रेटजी के ऑप्शंस भी चेंज होते जा रहे हैं, कुछ कॉमन है और कुछ बदलते जा रहे हैं। अब मैं दोस्तों यहाँ पर वीडियो कैंपेन टाइप के अंदर हूँ, तो यहाँ पर देखो फिक्स है क्योंकि वो मेरा वीडियो स्किपेबल है, इस वजह से वो फिक्स है भाई। स्किपेबल वाले ऐड में तो जो गूगल है वो CPM कॉस्ट पर इंप्रेशन के हिसाब से होगा, और कॉस्ट इंप्रेशन होता है मतलब पर 1000 इंप्रेशंस, ठीक है, पे आपको चार्ज होता है। तो ये इसमें इकलौती बिड स्ट्रेटजी है। फिर अब वीडियो कैंपेन में ही मैं आ गया वीडियो कन्वर्जन कैंपेन में आ गया, तो C पे आ गया, और मैक्सिमम कन्वर्जन्स का आ गया, ये दो आ गई, ठीक है, और कोई नहीं कर सकते इसमें। अब यही मैं वीडियो कैंपेन के अंदर यहाँ पर वीडियो कस्टम में आ गया, मतलब एक तरीके से डिस्कवरी वगैरह एड्स अगर मैं इसमें चलाता हूँ, सर्च एड्स चलाता हूँ, तो देखो मैक्सिमम CPV कॉस्ट पर व्यू और टारगेट CPM कॉस्ट पर इंप्रेशन, ये बिड स्ट्रेटजी चेंज हो गई। तो अब इतनी सारी बिड स्ट्रेटजी हैं, अलग अलग कैंपेन टाइप आपको सही से चुनना है, और उसमें भी सही बिड स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए। अब ये सब बिड स्ट्रेटजी काम कैसे करती हैं ये यहाँ, और आप अपनी बिड स्ट्रेटजी की परफॉर्मेंस कहाँ देख सकते हो वो भी बता देता हूँ। देखो ये टूल्स एंड सेटिंग्स का सेक्शन है, यहाँ पर जब आप जाओगे तो इधर शेयर्ड लाइब्रेरी में बिड स्ट्रेटजी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो आप इस तरीके के पेज पे आ जाओगे जहाँ पर आप अपनी बिड स्ट्रेटजी की परफॉर्मेंस देख पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको चीज़ें कुछ क्लियर हुई होंगी। अब हम आते हैं ये सब बिड स्ट्रेटजी कहाँ अप्लाई होती है और ये हैं क्या है, इनका यूज़ क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए मैंने एक स्क्रीनशॉट ले रखा है, उसमें समझाता हूँ आसानी से। बिड स्ट्रेटजी एंड गोल टाइप्स। बिड स्ट्रेटजी दोस्तों जैसे टारगेट ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है। रिटर्न ऑन एड स्पेंड का जो है, और टारगेट CPA कॉस्ट पर एक्विजिशन है, मैक्सिमम कन्वर्जेंस है, एनहेंस CPC है। ये जो चार तरीके की बिड स्ट्रेटजी है, इनका मकसद होता है, इनका गोल होता है कन्वर्जन लाना, लीड्स लाना और सेल लाना। पता तो होना चाहिए कि बिड स्ट्रेटजी में कौन सी चूज करूं, और चूज करूं तो उसका गोल क्या है, वो मेरे को कहाँ लेके जाएगी, उससे मेरे को कन्वर्जन आएंगे, क्लिक आएंगे, लीड आएगी, सेल आएगी। अब जो मैक्सिमाइज क्लिक की अगर आप बिड स्ट्रेटजी चूज करते हो या मैनुअल CPC करते हो तो क्लिक्स के लिए होती है, ठीक है। और एक और इसी में ये देखिए यहाँ पर अगर आप मैक्सिमम CPV कॉस्ट पर व्यू, कॉस्ट पर एंगेजमेंट, ठीक है, अगर आप करते हो तो व्यू और एंगेजमेंट पे आपको लेकर जाती है, जिससे व्यूज और एंगेज होंगे आपके ऑडियंस आपके संग। और अब आता है दोस्तों इंप्रेशन बेस्ड, TIS मतलब टारगेट इंप्रेशन शेयर, टारगेट सर्च पेज लोकेशन, टारगेट आउट ट्रैकिंग शेयर, व्यूएबल मतलब कॉस्ट पर इंप्रेशन, व्यूएबल जो इंप्रेशन के ऊपर आती हैं। तो ये सारी तो दोस्तों हो गई। देखिए इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं, तो यहां पर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ठीक है, इसको मिनिमाइज करते हैं। देखिए दोस्तों, तो अब यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे पास इतनी सारी तरीके की ये बिड स्ट्रेटजीज हैं, ये सारी, और उनका गोल है जोन सी आप चुनोगे वो आपको पता है कि आप ये वाला कैंपेन कन्वर्जन के लिए चला रहे हो, लीड और सेल्स के लिए चला रहे हो, या क्लिक्स के लिए चला रहे हो, या व्यूज लाने हैं, एंगेज करने हैं उस ऑडियंस को, या इंप्रेशंस, ठीक है। तो ये अब आपको पता लग गया कि कौन सा, ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, इसको अच्छे से पढ़ लो, लिख लो,
जिससे कि आपको पता रहे कि मैं मतलब आपको किस पर्पस से चलाना है। ठीक है, तो अब दोस्तों अब ये है क्या वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड का मतलब है कि आप अगर एक ऐड पे मान लो 1 रुपये खर्च कर रहे हो और आप चाहते हो कि मेरे को उससे 2 रुपये रिटर्न आए, मतलब 100% का रिटर्न आए, तो आप वहाँ पर अपना जो टारगेट वहाँ पर सेट कर दोगे कि मैं अपना 200% चाहता हूँ, 100% चाहता हूँ, इस तरीके से। ये मैं आपको यहाँ पर ले जाके दिखाता हूँ। यहाँ पर गए दोस्तों, हम किसी भी कैंपेन में गए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। टारगेट सीपीए हो गया कॉस्ट पर एक्विजिशन। ठीक है, अब आप चाहते हो कि आपको एक लीड, मान लो मेरा डिजिटल एजेंसी है, हम डिजिटल मार्केटिंग ब्रांड्स के लिए करते हैं, कंपनीज के लिए करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे को 50 रुपये से पर लीड महंगी ना आए, तो मैंने एक कैप लगा दी, टारगेट लगा दिया कि कॉस्ट पर एक्विजिशन की एक लीड 50 रुपये में आए। अब डिपेंड, ये तो इंडस्ट्री पे डिपेंड है, कोई 20 रुपये में भी आती है, कोई 200 रुपये में भी आती है, ज़्यादा में भी आती है। तो जब ये आया, अब इसको हमने लगा तो दिया, बट इसका मतलब कुछ 100% फिक्स नहीं है कि इसी में आएगा, कुछ थोड़ा कम में भी आ सकता है और ज़्यादा में भी आ सकता है। बट एक हमने एक अप्रॉक्स गूगल को आइडिया दे दिया, हम इतने रुपये कॉस्ट पर एक्विजिशन चाहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये हो गया कॉस्ट पर एक्विजिशन। अब आ जाओ टारगेट ROS, जो मैं आपको बता रहा था कि अगर मान लो आप 1 रुपये लगाते हो अपने ऐड में और आप चाहते हो आपको 2 रुपये आए, तो इसका मतलब आप चाह रहे हो कि आपको डबल का आपको बेनिफिट हो, तो आपने यहाँ 200% कर दिया। 1 रुपये लगा के 2 रुपये आए तो आपने डबल कर दिया। ठीक है, आप चाह रहे हो 1 रुपये लगा के आपके पास 10 रुपये आए, तो फिर आपने यहाँ पर 1000 गुना कर दिया कि 1 रुपये लगा मेरे पास 10 रुपये आए। ठीक है, तो आपने उस तरीके से कर दिया। तो ये हो गया आपका कि ऐड पे जो पैसा खर्च करो उसका इतना गुना मेरे पास आए। ठीक है, वो कम आए ज़्यादा है वो बात की बात है। ठीक है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और गूगल के सिस्टम AI वगैरह पे भी डिपेंड करता है। मैक्सिमाइज क्लिक्स का मतलब ये है दोस्तों, अब मैक्सिमाइज क्लिक्स में क्या है, अगर इसमें आप कोई लिमिट भी सेट करना चाहते हो 100 रुपये 200 रुपये वो भी कर सकते हो। बट मैक्सिमाइज लिमिट का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपका कोई कीवर्ड कोई सर्च कर, आपका किसी को यूजर सर्च कर रहा है, उसमें आपका ऐड आ रहा है। अब आप चाहते हो उसमें तो ऊपर नीचे हर जगह ऐड आते हैं, आप चाहते हो मेरा तो टॉप में ही रहे और जो भी बिड उस समय चल रही हो, क्योंकि मैक्सिमाइज क्लिक तो तब आएंगे ना जब आप मान लो आपका सबसे टॉप में ही आया, आपका ऐड दिखेगा मैक्सिमाइज क्लिक में। ठीक है, तो जब लोगों को सबसे ज़्यादा दिखेगा तो उसमें सबसे ज़्यादा क्लिक आएंगे, तो उसमें वो स्ट्रेटजी काम करती है। ठीक है, तो उसमें आप जो भी उस समय आप मान लो बिडिंग चल रही होगी, आपका ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट करेगा गूगल का जो AI सिस्टम है। ठीक है, मैक्सिमाइज क्लिक पे आपका ये काम करेगा। अब मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स में ये सब जो है ये गूगल अपने हिसाब से चूज़ करता है। ठीक है, कि आपको जो कन्वर्जन है वो मैक्सिमाइज कन्वर्जन चाहिए, तो आपने क्या कॉस्ट लगाई है, क्या आपका जो बिजनेस है, वो सारी चीज़ें देख के कैसे आपको कन्वर्जन लाना है। तो उसका मतलब यही होता है कि ये ऑटोमेटेड बेसिस पे चलता है, आपकी बिड्स वगैरह मैनेज होती हैं ताकि गूगल आपको मैक्सिमम कन्वर्जन लेकर लाकर दे पाए, और यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो इसके बारे में। ठीक है, अब ऐसे ही दोस्तों मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, कि आपके पास कन्वर्जन वैल्यू सबसे ज़्यादा जो मतलब कन्वर्जन वैल्यू आए वो बेस्ट हो, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू आए, तो आपको बेस्ट मतलब कन्वर्जन वैल्यू चाहिए, तो उसके बारे में भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो कैसे है। ठीक है, टारगेट इंप्रेशन शेयर्स आपको चाहिए। टारगेट इंप्रेशन शेयर क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ कि मतलब मान लीजिए एक कीवर्ड है SEO कंपनी इन दिल्ली, अब उस पर एक दिन में सर्च होता है 200 बार। अब आप चाहते हो 200 बार वो सर्च होता है तो 200 बार इंप्रेशंस आते हैं, तो आप कितने बार चाहते हो कि 200 के 200 बार आए तो 100% कर दो इधर। आप चाहते हो कि कम से कम 200 बार आए तो उसमें से 150 बार तो मेरा दिखे, तो यहाँ पर आप 80% वगैरह के आसपास कर सकते हो, 70-80% आपके इंप्रेशन है, समझे। तो आप ये चाह रहे हो कि अगर इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे या इन एड्स पे 1000 लोग देखते हैं दिन में, तो मेरा 1000 के 1000 बार इंप्रेशन में आए या 50% आए, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों और है को मैनुअल, तो आपको पता ही है मैनुअल CPC के आप चाह रहे हो कि मतलब मेरा 50 रुपये पर क्लिक आए, 10 रुपये पर क्लिक आए, मैनुअल CPA कॉस्ट पर क्लिक वो यहाँ पर ऐसे आता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये सब चीज़ें हैं।
अब यहाँ पर भी वही सब चीज़ें हैं। यहाँ पर आप व्यूएबल इम्प्रेशंस के हिसाब से कर सकते हो कि आपको इम्प्रेशंस के हिसाब से चार्ज हो, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो मैक्सिमम CPV, मतलब कॉस्ट पर व्यूज, मतलब मैक्सिमम आपको आपका ही ऐड देखे व्यूज आए, ठीक है, आपके उसके ऊपर बेस है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने सही कैंपेन टाइप, सही स्ट्रेटजी और सही एड डिजाइनिंग और मैसेज के थ्रू आप एक बेहतर कैंपेन बना सकते हो और उसके अपने हिसाब से रिजल्ट्स लेकर आ सकते हो और प्रॉफिट में आ सकते हो। तो दोस्तों यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं इस गूगल एड सीरीज में कवर कर रहा हूँ, जो लोगों को बारीकी से अगर आप समझोगे तभी आप अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर में एक अलग लेवल पे परफॉर्मेंस लेकर आ पाओगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना बिड स्ट्रेटजीज के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि हम आप लोगों को गाइड कर पाएँ, आप लोगों को हेल्प कर पाएँ। तो दोस्तों इसी तरीके से हम और बहुत सारे टिप्स, ट्रिक्स, प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं ताकि आप चीज़ों को प्रैक्टिकल लेवल पे करें, सीखें और बढ़ें। तो दोस्तों हमारे चैनल को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर कीजिए ताकि वो चैनल भी आप लोगों की मदद से हमारा ग्रो हो और हमें भी और मोटिवेशन मिलेगी, हम आप लोगों के लिए और मेहनत से अलग अलग तरीके के इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टॉपिक्स लेकर आएँ, वीडियोस बनाएं। तो दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।